जय हिंद दोस्तों, ट्रेंडिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर आ गया हूं अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम में झंडे गाड़ देंगे। दोस्तों, एक बार सेशन को अंत तक देखें, पूरी गारंटी के साथ कहते हैं सेशन आपको बहुत पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो सेशन को शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलिए समय नुकसान ना करते हुए चलते हैं जल्दी से सेशन के पहले प्रश्न पे। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न सेशन का। ये रहा पहला प्रश्न दोस्तों। हाइलाइटर का उपयोग कर लेते हैं ताकि आपको पता चलते रहे कौन से प्रश्न पे हम हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों, जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों, वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है, और इस टाइम वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यूयू ललित हैं। ठीक है, ये कौन से क्रम के हैं? 49 क्रम के हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, आपको लग रहा होगा ये 451 नंबर से, ठीक है, 451 से प्रश्न क्यों स्टार्ट हो रहा। तो मैं बता दूं 450 क्वेश्चन को मैं 6 सेशनों में पूरा करा चुका हूं। ठीक है, मेरे चैनल पर जाइए, 6 सेशन की वीडियो पड़ी है, उस पर जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी से चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न, जापान की मुद्रा कौन सी है? ठीक है दोस्तों, तो जापान की मुद्रा कौन सी है दोस्तों? तो येन है। ठीक है, जापान की मुद्रा येन है। ठीक है, इसकी राजधानी टोक्यो है। चलो अगला प्रश्न देखो, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है देहरादून में, और देहरादून क्या है दोस्तों? उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, माउंट एवरेस्ट पर दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है दोस्तों, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी, कौन थी दोस्तों? तो वो थी बछेंद्री पाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध, ठीक है, किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध किस खेल से है मित्रों? तो ये टेनिस से है। ठीक है, डेविस कप टेनिस खेल में दिया जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ठीक है दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कौन है दोस्तों? संतोष यादव। ठीक है, ये महिला हैं। ठीक है, नाम से ये ना समझ लीजिएगा ये पुरुष हैं, ये है फीमेल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? ठीक है, तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? कितने वर्ष तक, मतलब कितने वर्ष लास्ट उम्र होती है? तो उसकी लास्ट उम्र होती है मित्रों 65 ईयर। कितनी? 65 वर्ष। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, सांसद का उच्च सदन कौन सा होता है? मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, सांसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा होता है। ठीक है, ना कि लोकसभा। लोकसभा मत लगाइएगा, राज्यसभा होता है। ठीक है, सांसद का उच्च सदन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है मित्रों? तो विष्णु शर्मा जी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? जो सन 1954 में दोस्तों भारत चीन का समझौता हुआ था, उसको किस नाम से जानते हैं मित्रों? तो उसको पंचशील समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लो क्वेश्चन दोस्तों, ये पंचशील समझौता के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वायुयान की खोज किसने की थी? तो दोस्तों वायुयान की खोज किसने की थी दोस्तों? ओलिवर और, ठीक है, विलियर राइट बंधु ने की थी। इन लोगों का पूरा नाम है। ठीक है, ओलिवर और विलियर राइट बंधु, ये दोनों ने मिलकर वायुयान की खोज की थी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है मित्रों? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी
पूना के पास, ठीक है, खड़गौशाला में, ठीक है, खड़गौशाला में। ये कहाँ? पूना में, पूना के नियर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है मित्रों, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो कितनी बार धड़कता है दोस्तों? तो ये धड़कता है 72 बार, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? दोस्तों तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1872 में, ठीक है। 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता ही रहा हूँ कि वही क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, जो आपके आगामी एग्जाम जो आने वाले हैं, वीडियो आने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी से वैकेंसी आने वाली है, अभी रेलवे की भी आएगी, ठीक है। अभी एसएससी जीडी की फॉर्म अप्लाई हो रहा, उसकी भी आगे मतलब एग्ज़ाम आएंगे, उसमें सारे जो मतलब जिसमें जीके का पार्ट होगा, ठीक है, किसी में 25 पूछे जाएंगे, किसी में 20 पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये सब प्रश्न वेरी अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, वही प्रश्न को मैं लाया हूँ दोस्तों। मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ, मैं खुद जानता हूँ कि कौन से प्रश्न को मैं यहाँ पे चुन के लाऊं ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, ठीक है। इसलिए सेशन को अंत तक देखें, सेशन को स्किप करके ना देखें, ठीक है। चलिए, तो डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो डबल फॉल्ट टेनिस खेल में प्रयुक्त होता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? बात आती है कि भारतीय थल सेना के पहले थल सेनाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो जनरल KM करियप्पा थे, ठीक है। जनरल KM करियप्पा, ठीक है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष थे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है मणिपुर राज्य का, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के कौन से राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है मित्रों? तो केरल में, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलो साथ साथ ही प्रश्न को याद करते चलिए, ठीक है मित्रों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? ठीक है, तो पौधों में जीवन होता है, यह बताने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे मित्रों? तो ये थे जगदीश चंद्र बसु, ठीक है। ये किस चीज़ का आविष्कार किए थे? क्रॉस्कोग्राफी, ठीक है। यह यंत्र था, इसको पौधे में लगाकर ये पता किए कि पौधों में भी दोस्तों जीवन होता है, ठीक है। इन्होंने यह सिद्ध किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो अहमदाबाद में, ठीक है। चलो ये अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ठीक है। चलो अभी वहाँ पे दोस्तों विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। आप 46 गुणसूत्र बोल दें या 23 जोड़े भी बोल दें, ठीक है। 23 जोड़े यानी 46, बात एक की है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, चंद्र ग्रहण कब लगता है?
तो चंद्र ग्रहण कब लगता है मित्रों? तो चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ मित्रों? तो ये शुरू हुआ 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब, ठीक है, कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब दोस्तों 120 से 80 मिलीमीटर होता है। ठीक है, इतना रहेगा तो आपको ये मतलब ये कंफर्म रहेगा कि आपको ना बीपी ज़्यादा है और ना बीपी कम है। ठीक है, आपका बीपी नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है मित्रों? तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, जो अभी आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस किसने लिखी है? तो रामचरितमानस किसने लिखी है मित्रों? तो ये लिखी है महर्षि तुलसीदास ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे दोस्तों? तो दोस्तों प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए थे 1951 में नई दिल्ली में। ठीक है, सन 1951 में नई दिल्ली में, ठीक है, प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है मित्रों? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? जो हरियाणा है दोस्तों, ठीक है, प्रश्न यह कह रहा है कि पहला महिला विद्यालय कौन सा है और हरियाणा में कहाँ है प्रेजेंट में। ठीक है, तो कहाँ है दोस्तों? तो वो तो है सोनीपत में। ठीक है, और पहला महिला विद्यालय कौन सा है, उसका नाम क्या है मित्रों? तो कला है। ठीक है, कला। ठीक है, और वो कहाँ है? सोनीपत में है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले, ठीक है, भारतीय कौन थे? दोस्तों प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो टेस्ट मैच होता है, ठीक है, उसमें 10 विकेट, 10 के 10 विकेट लेने वाले वो भारतीय कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो वो थे अनिल कुंबले। ठीक है, एक पारी ही समाप्त कर दिए थे, सारे विकेट इनके नाम ही था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं मित्रों? तो ये कहते हैं रोम को। ठीक है, ये कहाँ है? तो इटली की राजधानी रोम है। ये कहाँ है? इटली में है। ठीक है, इसको कहते हैं 7 पहाड़ियों का नगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ठीक है, तो अभी 2011 की जो जनगणना अनुसार दोस्तों, ठीक है, जो हमारी भारत की हुई थी, अभी उसके अनुसार देखें, ठीक है, अभी ये जो 2021 की हो रही है, अभी कुछ कंफर्म श्योर नहीं हो पाया है, बट उसके हिसाब से देखें तो अभी चीन पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पर हम लोग हैं भारत के। ठीक है, हो सके तो 2021 में हम लोग चीन को भी पीछे कर दें मित्रों। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा में, तो दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है दोस्तों? तो ए बी है। ठीक है, ए बी पॉजिटिव। ठीक है, यह सर्वग्राही रक्त समूह है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था मित्रों? तो ये हुआ था 1920 में।
ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। चलो अगला प्रश्न देखो, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके आगे इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी खेल में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो ये है लोकसभा। और उच्च सदन कौन सा है? तो वो है राज्यसभा, ठीक है, याद रहेगा ना। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है दोस्तों, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना किसने की थी मित्रों? तो ये किए थे गुरु नानक देव ने, ठीक है, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो भारत में जनगणना 10 वर्षों के अंतराल में होती है। तो 2011 में हो रहा था जो जनगणना हुआ था, सॉरी, जो 2011 में हुआ था अब 2021 में हो रहा था, ठीक है। जो 2021 में हो रहा अभी हो ही रहा है, ठीक है दोस्तों, अभी चल रहा है जनगणना, ठीक है। तो 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? क्लेमेंट एटली था, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो ब्रिटेन का, ठीक है, प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है, ठीक है। देखते हैं एक्जिमा हो जाता है तो बड़ी खुजली होती है दोस्तों, ठीक है, उसी को एक्जिमा रोग कहा जाता है, ठीक है, जो त्वचा को प्रभावित करता है, ठीक है, जिसको यह कवक से होने वाला रोग है, ठीक है, कवक से होने वाला रोग है एक्जिमा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काउट एंड गाइडर्स, ठीक है, संस्था की स्थापना किसने की थी? स्काउट एंड गाइडर्स संस्था की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना की थी रॉबर्ट बार्डेन पावेल ने की थी, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और सबसे गहरा महासागर कौन है? तो यही महासागर सबसे गहरा महासागर है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? अब पेनाल्टी किक की बात आती है, ठीक है, तो पेनाल्टी किक अब शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो किक, किक से समझिए फुटबॉल, ठीक है, किक मारते हैं ना, लात मारते हैं ना फुटबॉल को, तो आप इससे रिलेट कर लीजिए, पेनाल्टी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त है? तो फुटबॉल से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो क्रिकेट से है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिदिन मैं 50 मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं दोस्तों सेशन में, ठीक है। देखिए सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं दोस्तों? तो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आज का सेशन का अंतिम प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ठीक है। दोस्तों आपको बता दूं, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसका प्रेजेंट में नवीनतम नाम क्या हो गया है? तो ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है, ठीक है दोस्तों। 15 लाख पहले इसकी राशि थी, अब इसकी राशि बढ़ा के कितनी कर दी गई? 25 लाख कर दी गई है,
ठीक है, इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट थे जो आप याद रखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम, नवीनतम नाम क्या हो गया है? ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, तो दोस्तों सेशन कैसा लगा? ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ये थे आज के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम में आने की 100% संभावना है। मैं वही हर एक माध्यम द्वारा, लूसेंट बुक द्वारा, अखबार द्वारा वही प्रश्न मैं चुन चुन के लाता हूँ दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम में फंसे, ताकि आपको इस सेशन देखने का कुछ फ़ायदा मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों, एक दूसरों को। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के पास सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिले। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है दोस्तों प्रश्नों को इकट्ठा करने में। वही प्रश्न लेके आते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हों। वो प्रश्न मैं कतई नहीं लेके आता जो चुन्नू मुन्नू सा प्रश्न हो दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम में आए ना। ठीक है, मैं खुद कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ दोस्तों, मैं खुद जानता हूँ कैसे प्रश्न एग्जामिनर पूछ रहे हैं, उसमें एग्जामिनर का मूड क्या है, कैसे प्रश्न डाल रहा है उसमें। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या सुधार करने हमें, ये भी अपनी राय दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा, एक नई सोच के साथ। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ फिर एक कल मिलते हैं। ठीक है, चलिए, वंदे मातरम, जय हिंद।